दोस्तों, माँ प्रकृति का दिया हुआ अनमोल उपहार है, लेकिन जैसे ही इसके साथ सौतेला शब्द जुड़ता है, लोगों का मन नकारात्मकता से भर जाता है। हमारे समाज में सौतेली माँ को झगड़ालू और अपने बच्चे को कष्ट देने वाली तथा अपने पति के कान भरने वाली समझा जाता है। लेकिन इस रंगीन दुनिया में रिश्ते निभाने वाले पर निर्भर है कि वह उसे कैसे निभाते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक सौतेली माँ की है, जिसने अपने प्यार की ऐसी मिसाल पेश की है कि लोगों की सौतेली माँ के प्रति सोच ही बदल गई। एक गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका 8 वर्ष का एक बेटा था, जिसका नाम विक्रम था। वह उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाठ में कोई कमी नहीं थी। वह राजा महाराजाओं की तरह बर्ताव किया करता था। हवेली के सारे नौकर विक्रम के इशारों पर नाचा करते थे। उसके बात करने का अंदाज बहुत शाही था। विक्रम की माँ यानी जमींदार की पत्नी 6 माह पूर्व देहांत हो चुका था। जमींदार अपने बच्चे की परवरिश अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए वह दूसरी शादी करने का विचार करते हैं। गांव के पंडित जी उन्हें पहले ही कई रिश्ते दिखा चुके थे। उन्हीं में से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जमींदार को पसंद आती है। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची के भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते हैं और जमींदार एक बहुत बड़ी हवेली का मालिक होने के साथ साथ कई तरह के कारोबारों का भी मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार थे। दोनों की उम्र में लगभग 12 वर्ष का अंतर था। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवाते हैं। गांव में जमींदार की बहुत इज्जत थी, इसलिए गांव शादी में सारा गांव शरीक होता है। बारात में जमींदार का बेटा विक्रम भी घोड़े पर बैठा होता है। वह देखने में बहुत सुंदर था। बारात में सभी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन विक्रम को अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी होती है। बारात में सिर्फ वह उन्हें देख पाया था। अब वह उनसे मिलने का इच्छुक था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही विक्रम उनका राजसी स्वागत करता है। वह भी घर आते ही विक्रम को प्यार से गले लगा लेती है। जमींदार की पत्नी स्वभाव से बहुत शांत और सुशील थी। वह विक्रम को देखकर खुश हो जाती है। विक्रम को बहुत प्यारा बच्चा था, इसलिए वह पहली नज़र में उसे अच्छा लगने लगता है। वह विक्रम को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगती है। विक्रम के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी और अपनी सौतेली माँ के आने से विक्रम अपने पिताजी से भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से निकल जाते हैं और दोपहर को वापस लौटते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चले जाते हैं। कई घंटों तक जब उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खटखटाती है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी अंदर से किसी की आहट सुनाई नहीं देती। तभी वह नौकरों से दरवाज़ा तोड़ने को कहती है और जैसे दरवाज़ा खुलता है, उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। जमींदार फांसी के फंदे से लटक रहे होते हैं और उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी होती है। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ चुका था। वह अपने पिता की मौत की खबर सुनकर विक्रम को गहरा आघात पहुंचता है। वह मानसिक तौर पर हतोत्साहित हो जाता है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियाँ आई थी, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था। दोनों का बहुत कुछ छिन चुका था, लेकिन अभी तो दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी। सैलाब आना बाकी था। जैसे ही जमींदार की पत्नी उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जमींदार की सारी संपत्ति छिन चुकी थी और वह अब कर्जदार हो चुके थे। दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेकर बहुत सारा निवेश किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद गिरवी रख दी थी, लेकिन वह प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और अब उनकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। विक्रम अनाथ के साथ साथ गरीब भी हो चुका था।
जमींदार की मौत के कुछ दिनों बाद ही इनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाती है और इन्हें सारे कारोबार के साथ साथ हवेली को छोड़कर जाना पड़ता है। विक्रम और उसकी सौतेली माँ बेघर हो चुके थे। लड़की के पिता उसकी दूसरी शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वह उसे अकेला छोड़कर जिंदगी नहीं बसाना चाहती थी, इसलिए वह अपने पिता के घर नहीं जाती। लड़की के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें इतने पैसे तो मिल ही चुके थे कि वह कुछ महीने किराए के घर में गुजार सके। विक्रम की सौतेली माँ पढ़ी लिखी थी। वह शहर जाने का फैसला करती हैं और थोड़ा सा सामान लेकर अपने बच्चे के साथ बस से शहर चली जाती है। शहर पहुंचकर वह एक झुग्गी झोपड़ी में कमरा किराए से लेती है और वहीं अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। घर का खर्च चलाने के लिए वह गली गली खिलौने बेचने का काम शुरू कर देती है और उसी से अपने बच्चे का गुजारा करने लगती है। विक्रम को गरीबों वाली ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही थी। उसे खाने को 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं हो रही थी। कई बार विक्रम को कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ता था। विक्रम के सारे ठाठ जा चुके थे और वह अपनी बेसहारा माँ के साथ शहर में दर दर की ठोकरें खाने आ चुका था। धीरे धीरे उसे गरीबी में जीने की आदत होने लगती है। विक्रम को जो मिलता वह वही खा लेता। विक्रम को रह रहकर अपने पिता की याद आती, क्योंकि पिता के राज में उसे 56 भोगों से सुशोभित भोजन प्राप्त होता था, लेकिन आज वह एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। एक दिन विक्रम रास्ते में किसी से खाना मांग रहा होता है। तभी रास्ते से गुजर रही कार में बैठा एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह कई बार विक्रम के पिताजी से मिलने हवेली जा चुका था। वह विक्रम के पास पहुंचकर अपनी कार रोक देता है और गाड़ी से उतरकर विक्रम से उसके हालातों के बारे में पूछता है। बड़े दिनों बाद विक्रम से किसी ने उसके हालातों पर चर्चा की थी। अचानक विक्रम फूट फूट कर रोने लगता है। वह उन्हें अपना समझकर सारा दुख बयान कर देता है। यह व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वह जमींदार को अपना अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन व्यापारिक यात्राओं के कारण कई सालों से वह जमींदार से मिल नहीं पाए थे। जैसे ही उन्हें जमींदार की मौत का पता चला तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा और वह विक्रम से कहते हैं, तुम लोग इस समय कहाँ रह रहे हो बेटा? विक्रम उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। वह उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, इसलिए कुछ पैसे निकालकर विक्रम की माँ के हाथों में दे देते हैं, लेकिन वह खिलौनों से इतना कमाने लगी थी कि वह अब किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही इन्हें पता चला कि विक्रम की माँ खिलौने बेचती है, वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से इनकी भी एक खिलौना की फैक्ट्री है और इन्हें एक अच्छी सेल्स गर्ल की तलाश थी। विक्रम की सौतेली माँ सड़क पर खिलौने बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी और वह इनकी कंपनी में नियुक्त होते ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर खुद की एक छोटी सी खिलौना बनाने की फैक्ट्री खोल देती है और अब धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। विक्रम भी अपनी सौतेली माँ के साथ खिलौनों की फैक्ट्री में काम करने लगता है। इनकी फैक्ट्री के बने हुए खिलौनों की मांग देश विदेश तक होने लगती है और कुछ ही सालों में इनकी कंपनी का नाम पूरे देश में होने लगता है। और कड़े संघर्ष के बाद जमींदार की पत्नी एक अरबपति महिला बन जाती है। उन्होंने अपने बेटे के लिए फिर से वही ज़िंदगी लाकर खड़ी रख दी थी जिसकी उसे आदत थी। विक्रम अपनी सौतेली माँ के त्याग और मेहनत का एहसान नहीं चुका सकता था। वह अपनी सौतेली माँ को भगवान की तरह पूजने लगता है और गमों के बादल छटते ही खुशियों की बारिश के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। सौतेली माँ के प्रति समाज की नकारात्मक सोच को
इस कहानी ने गलत साबित कर दिया। प्यार और त्याग से रिश्तों की गहराई बनती है, चाहे वह रिश्ता खून का हो या नहीं। परिस्थितियों से हार मत मानो। जिंदगी में चाहे कितने भी बड़े दुख या कठिनाइयाँ आए, कड़ी मेहनत और हौसले से उन्हें पार किया जा सकता है। प्यार और संघर्ष की ताकत। माँ ने अपने बेटे के लिए संघर्ष करके सब कुछ खोने के बाद भी सब कुछ वापस हासिल कर लिया। उनका त्याग और मेहनत प्रेरणा का स्रोत है। छोटे से बड़े बनते समय जिन्होंने मदद की, उनका सम्मान और आभार व्यक्त करना ज़रूरी है। मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच से कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के हालात चाहे जैसे भी हों, उसकी सच्ची मेहनत और रिश्तों में प्यार उसे कई नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, मेरे चैनल का उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब इस कहानी को और भी प्रमोट कर सके। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लाती रहूँगी। तो दोस्तों, सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।